डाल लीजिए एल्केन का रासायनिक गुण हो गया ना। और इसमें नंबर 1 हेडिंग डालो बच्चा, एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजनीकरण। और बच्चा इस हेडिंग को इतना बढ़िया से समझना बहुत ज़रूरी है, और यह चैप्टर भी बहुत अपने आप में ज़रूरत है। इस चैप्टर को बार बार तुम अपने घर पे भी रिवाइज करना, रिएक्शन को बार बार रिपीट करना। अगर एक बार रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई तो यही रिएक्शन है जितने तुम पढ़ रहे हो 12th में फिर मिलेंगे। एक भी रिएक्शन है अगर नाम से अचूक हो गई तो बताना। जो यहाँ पढ़ रहे हो 11th में एल्केन के निर्माण में, एल्कीन के निर्माण में, एल्काइन के निर्माण में, फिर तुमको वहाँ पर पूरी के पूरी रिएक्शन तुमको मिल जाएगी। पूरी रिएक्शन जो नहीं मिलेगी तो रहेंगी, लेकिन ये भी रिएक्शन फिर से रिपीट कर लोगे। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि एल्केन का हमको क्या करना है, हैलोजनीकरण। एल्केन के हैलोजनीकरण बच्चा ध्यान दो, हैलोजनीकरण मतलब क्या है याद करो। इससे पहले हम बता रहे थे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में मतलब शब्द आ रहा था हाइड्रोजन। हैलोजनीकरण में एक शब्द आ रहा है हैलोजन। कौन शब्द आ रहा है बच्चा, हैलोजन। अब हैलोजन जनीकरण मतलब होता है जोड़ना। हैलोजन का क्या बच्चा, जुड़ना। कुछ जो शब्द है बच्चा उस हाइड्रोजनीकरण से मिल रहा है कि नहीं, हाइड्रोजनीकरण, हैलोजनीकरण। हाइड्रोजनी मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन को जोड़ना। और हैलोजन को हम बार बार बताते आ रहे हैं बच्चा, हैलोजन हमारा कौन कौन होता है बोलो, Cl होता है, Br होता है, I होता है, F होता है। ये हमारे क्या बच्चा, हैलोजन। और इसे बच्चा हम लोग यक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यक्स। अब इस एल्केन में इस हैलोजन को क्या करना है, जोड़ना है। और एल्केन तुम जानते हो बच्चा, एल्केन क्या होता है, एल्केन CnH2n+2 को क्या बोला जाता है बच्चा, एल्केन बोला जाता है। बोलो बात क्लियर, पते की बात है कि नहीं। अब इस एल्केन में हैलोजन को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वो इस चीज समझना है। अब एल्केन में एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं बच्चा हम लोग, CH4 एल्केन है, और इसका खूबसूरत नाम क्या बच्चा, मीथेन। इस एल्केन की अभिक्रिया अगर हम किसी हैलोजन से कराएंगे, कोई भी हैलोजन ले लो बच्चा, Cl2 हैलोजन, Cl2, इसकी अभिक्रिया हम 3 प्रकार से करा सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला बच्चा अंधेरे में कराएंगे। बच्चा जब अंधेरे में एल्केन के साथ हैलोजन की अभिक्रिया कराएंगे तो कोई कांड नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर बच्चा तीव्र प्रकाश में कराएंगे, डायरेक्ट प्रकाश में, सीधे प्रकाश में कराएंगे, प्रकाश की उपस्थिति डायरेक्ट हो, सूर्य के सामने डायरेक्ट इसको रखो, तब बच्चा अभिक्रिया तो होगी, बड़ी खतरनाक अभिक्रिया होगी। इसमें से कार्बन का पाउडर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, कार्बन का पाउडर, प्लस में HCl धुआं बन के उड़ेगा। क्या बनकर उड़ेगा बच्चा, धुआं। अभिक्रिया तो हुई, लेकिन अभिक्रिया में बना हमारा क्या बच्चा, कार्बन। वो भी ब्लैक पाउडर के रूप में कार्बन बनेगा जब तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में अगर हैलोजन की अभिक्रिया मीथेन से कराएंगे तब, मीथेन से कराएंगे तब। तीसरी अभिक्रिया बच्चा, अगर तीसरे प्रकार से कराएंगे तो अगर हम प्रकाश को मंद प्रकाश रखें, किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश को लाएं, प्रकाश को आराम आराम से लाएं, तो अभिक्रिया इसके साथ जब होगी बच्चा ना, जब आराम आराम से प्रकाश को लाओगे तो यह क्या काम करेगा बच्चा, यह CH3 इसको लिखकर सिंगल बॉन्ड H लिख लो, तभी वही बात है ना। प्लस में इसको Cl सिंगल बॉन्ड क्या लिख लो, Cl,
जब आराम आराम से प्रकाश आएगी, मंद प्रकाश आएगी, तब यह कांड ऐसा होगा, यह इनके साथ बनेगा HCl, प्लस में क्या बनेगा HCl। फिर क्या बचा बच्चा CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड बोलो क्या हो जाएगा Cl, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चा Cl। अब इस एल्केन में कौन जोड़ दिया गया बच्चा, हाइड्रोजन। कौन जोड़ा है, हाइड्रोजन। तो इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, हेलो, बोलो बच्चा हेलो एल्केन, या तो बच्चा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। बात समझ में आई कि नहीं। कब ऐसा हुआ, जब मंद प्रकाश में हैलोजन की अभिक्रिया मेथेन के साथ कराए हैं तब। बच्चा ये अभिक्रिया रुकती नहीं है, अभिक्रिया आगे चलती जाती है। अगर इसको फिर से देखो बच्चा, आगे लिख रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, अगर फिर से इसको Cl2 मिल जाए और प्रकाश वही हो, मंद प्रकाश हो, क्या हो बच्चा मंद प्रकाश हो, तब क्या घटना घटेगी, ध्यान देना। CH3 CH2 लिख दो और सिंगल बॉन्ड H लिख दो, प्लस में इसको Cl सिंगल बॉन्ड क्या लिख सकते हैं Cl। अब क्या करेगा, यह Cl H को लेकर जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा HCl, प्लस में बोलो क्या CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, एक और Cl हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या करके बच्चा CH2 Cl2 या सिंगल बॉन्ड Cl2 लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। और इसका नाम बोलो बच्चा, अगर 2 ठे क्लोरो आए हैं तो क्या लिखोगे डाई, इसका नाम बोलो बच्चा डाई क्लोरो मेथेन, सही है ना। चलो, लेकिन बच्चा फिर अभिक्रिया रुकने वाली नहीं। अगर इसके साथ फिर Cl2 ला दें, यहाँ देखना CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, एक और है ना 2 Cl है कि नहीं, प्लस में इसकी अभिक्रिया फिर से Cl2 के साथ करा लें, किसके उपस्थिति में बोलो मंद प्रकाश के उपस्थिति, किसके उपस्थिति में मंद प्रकाश। तब घटना क्या होगी जरा ध्यान दो, CH लिख दो, नीचे H लिख दो, Cl लिख दो, फिर Cl लिख दो। अब बोलो बच्चा, इसको लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें CH जाएगा, Cl को खोजेगा, लेकर फिर बन जाएगा HCl। फिर प्लस में बोलो क्या होगा CH, एक Cl, 2 Cl, एक और जोड़ लो, 3 Cl हो जाएंगे कि नहीं, बोलो। अर्थात या करके इसको लिख सकते हो बच्चा CHCl3 लिख सकते हैं कि नहीं, CHCl3। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो ट्राई क्लोरोमेथेन, या बच्चा इसे खूबसूरत नाम देंगे बच्चा क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। यो बेहोशी की दवा के रूप में काम करती है, लोगों को बेहोश। सीरियल में देखे होगे बच्चा कि अक्सर जो जानी इब्राहिम जानी लीवर जो होते हैं, वो क्या करता है कि, या सास बहू के सीरियल में देखोगे, जो नट्टिन बहू होती है, जो नकचड़ी बहू होती है, असली बहू को रुमाल में ऐसे सेंट देते कई के काज को कुछ मारती है, जाके सुंगा देते हैं, इस तरह असली बहू गिर जाती है कि नहीं। तो जो सुंघाती है बच्चा, वह क्या होता है हमारा क्लोरोफार्म। ये बेहोशी में काम करते हैं। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होगा CHCl3, ठीक है। आप फिर ध्यान दो बच्चा, ये अभिक्रिया फिर नहीं रुकेगी। अभी समझ में आ जाएगा क्यों अभिक्रिया नहीं रुक रही है। बच्चा ध्यान दो, आप बोलो हमारे सामने क्या है, CH है, Cl3 है ना, प्लस में Cl2, किसके उपस्थिति में कराएं बोलो मंद प्रकाश कराएं। तो बच्चा ध्यान दो, C सिंगल बॉन्ड Cl3 कर देते हैं, इस तरह कर लेते हैं, नीचे का लिख देते हैं बच्चा H, इसको लिख लेते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बोलो लेकर जाएगा गया। तो यह C, अब बोलो Cl कितने टोटल हो जाएंगे 4, तो CCl4 प्लस में क्या है HC। अब अभिक्रिया आगे नहीं जाए। बच्चा अभिक्रिया क्यों आगे जा रही थी, हाइड्रोजन के कारण। बात पकड़ में आई,
क्यों अपक्रिया आगे जा रही थी? हाइड्रोजन के कारण। हाइड्रोजन उसमें था तो क्लोरीन इससे अपक्रिया कर सकता है। अब जो बना बच्चा इसका नाम हो जाएगा, बोलो क्या नाम बोलोगे? टेट्रा क्लोरो मेथिल, बोलो टेट्रा क्लोरो मेथिल। या बच्चा इसका नाम होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। CCl4 की अनजायक अभिक्रिया क्या होती है? समाप्त होती है। यह कब होगा? जब मंद प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तब। अंधेरे में अगर मीथेन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराएंगे तो कोई अभिक्रिया होगी नहीं। अगर मीथेन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ तीव्र प्रकाश में कराएंगे तो कार्बन का कैसा पाउडर मिलेगा? ब्लैक पाउडर मिलेगा, और साथ में धुआं के रूप में क्या निकलेंगे? HCl। अगर मंद प्रकाश में मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमारा हैलो एल्केन बनेगा और साथ में HCl। और यह अभिक्रिया जो है लगातार होती रहेगी, तब तक होती रहेगी जब तक हमारा CCl4 न बन जाए, CCl4 न बने। तो बोलो बच्चा इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन इससे आकर जुड़ा ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर भी जुड़ा, यहाँ पर भी जुड़ा, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहे थे? जुड़ रहे थे। और HCl क्या हो रहा था? निकल रहे थे। तो हाइड्रोजन जो है इसमें जुड़ रहा था, तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम रख दिया गया एल्केन का हैलोजनीकरण। और एल्केन का हैलोजनीकरण कब होगा? जब मंद प्रकाश होगा तब। अर्थात हैलो एल्केन का निर्माण कब होगा? जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ मंद प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तब हमारा हैलो एल्केन का निर्माण होगा, अन्यथा हैलो एल्केन का निर्माण नहीं होगा। बात समझ में आई? और इस टॉपिक को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, याद रखना। एल्केन का हैलोजनीकरण क्या है बच्चा? एल्केन का हैलोजनीकरण क्या है बच्चा? एल्केन का हैलोजनीकरण हैलो एल्केन बनाने के निर्माण में मदद करता है। और हैलो एल्केन को बनाने के लिए बच्चा मीथेन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ जब मंद प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तब हमारा हैलो एल्केन बनेगा। और यह अभिक्रिया लगातार क्या हो रही है? चलती जा रही है। कब तक चलेगी? जब तक हमारा CCl4 न बन जाए। बात समझ में आई? बोलो, हो जाएगा? तो क्या लिखोगे? जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ अंधेरे में कराएंगे तो कोई अभिक्रिया होती है नहीं। जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ तीव्र प्रकाश में कराएंगे तो अभिक्रिया तो होगी, खतरनाक तरीके से ब्लैक पाउडर बनेगा और साथ में HCl का धुआं उड़ेगा। और तीसरा बार बच्चा अगर मीथेन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ मंद प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो अभिक्रिया तो होगी, हैलो एल्केन तो बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा, लेकिन यह अभिक्रिया बार बार लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। और इस अभिक्रिया का नाम दिया जाएगा बच्चा श्रृंखलन अभिक्रिया। का नाम दिया जाएगा बच्चा? श्रृंखलन अभिक्रिया। श्रृंखलन अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? जब मीथेन की अभिक्रिया किसके साथ? हैलोजन के साथ मंद प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? श्रृंखलन। और लगातार देखो कंटिन्यू होती जा रही है कि नहीं? बोलो, लिख सकते हो? लिखो अपने से। ला लीजिए एल्केन का नाइट्रीकरण। देखा जाए एल्केन का नाइट्रीकरण क्या होता है बच्चा, ध्यान दो। नाइट्रीकरण आएगा बच्चा नाइट्रिक अम्ल से। कहाँ से आएगा बच्चा? नाइट्रिक अम्ल से। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चा HNO3।
और HNO3 दो प्रकार का होता है, यानी नाइट्रिक अम्ल दो प्रकार का होता है। एक बच्चा सांद्र होता है और एक बच्चा तनु होता है। तनु मतलब बच्चा पतला हल्का, सांद्र मतलब मोटा तगड़ा, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल एल्केन का नाइट्रीकरण करना है। नाइट्रीकरण मतलब बच्चा इसमें से हमको NO2, नाइट्रीकरण का अर्थ समझो बच्चा, NO2 का जुड़ना। देखो करण शब्द आ रहा है ना, जहां करण शब्द आएगा, जहां करण शब्द आएगा, जहां करण शब्द आएगा, उसका मतलब क्या है? जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को जुड़ना, नाइट्रीकरण, NO2 का जुड़ना। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्री। नाइट्रीकरण NO2 का जुड़ना। इसमें से क्या निकालना है बच्चा? NO2 निकालना है। अब इसमें से कौन वाला लेना है? सांद्र लेना है कि तनु? बच्चा जब हम एल्केन का नाइट्रीकरण कराएंगे तो एल्केन को पसंद होगा बच्चा सांद्र, तनु नहीं पसंद है इसको। कौन पसंद है इसको? सांद्र। एल्केन को कौन पसंद है? सांद्र। ये इससे मोहब्बत करता है, सांद्र HNO3 से। ध्यान दो, एल्केन की अभिक्रिया जब हम सांद्र HNO3 के साथ कमरे के ताप पर कराते हैं। कमरे का ताप कितना माना जाता है बच्चा? 25 डिग्री से। याद रखना, कमरे का ताप कितना माना जाता है? 25 डिग्री। जब कमरे के ताप पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कोई कांड नहीं होता है, अभिक्रिया नहीं करती है। एल्केन कहता है हमें बच्चा ये कम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं, हमें जितना अधिक टेम्परेचर दोगे उतना तेजी से हम इससे क्रिया करेंगे, अर्थात कमरे के ताप पर हम अभिक्रिया करने वाले नहीं। तब क्या किया गया? तब एल्केन में ले लेते हैं बच्चा CH4 और इस सुग्गा का नाम बोलो, मीथेन, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं HNO3। कैसा होगा? सांद्र। और टेम्परेचर ले लेते हैं बच्चा 450 डिग्री सेंटीग्रेड। 450 डिग्री सेंटीग्रेड। बात को समझना बच्चा, ध्यान देना, जरा गौर फरमाना। CH3 सिंगल बॉन्ड H लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? इसमें से बच्चा OH ऐसे बाहर कर लो, इधर NO2, जरा ध्यान देना। देखो एक O निकाल दिया, इसमें से O हो गया, H तो था ही। कर सकते हैं कि नहीं? बोलो बच्चा, आप जरा ध्यान दो, OH और H पसंद है कि नहीं दोनों को? और ये दोनों पसंदीदा चेहरा है तो एक सुंदर सा खूबसूरत खिलता हुआ दिखेगा। बोलो का? आप बोलो बच्चा का? CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? NO2। तो NO2 इस एल्केन में आकर जुड़ गया तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? एल्केन का नाइट्रीकरण। बात समझ में आई? बोलो। तो इसके लिए क्या करना होगा? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र याद करना होगा, HNO3। दो प्रकार का होता है, एक सांद्र और एक तनु, लेकिन इसे पसंद कौन है? सांद्र वाला। और नाइट्रीकरण का मतलब NO2 का क्या होता है बच्चा? जुड़ना। इसमें से NO2 निकालना है, तो बच्चा कैसे निकालोगे? इसमें से OH, इसमें से इसको O निकाल कर OH बना देते हैं और इसमें से H निकाल कर अभिक्रिया करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चा? H2O और साथ में CH3 सिंगल बॉन्ड NO2। बात समझ में आई? बोलो। इसका नाम लिख सकते हो बच्चा नाइट्रोमेथेन। नाइट्रो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लिख सकते हो। लेकिन यह कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करती, कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है। तो क्या लिखोगे? जब मेथेन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोमेथेन बनता है और साथ में क्या बनता है बच्चा? जल बनता है। बात समझ में आई? इसको लिखो, तब आगे चलते हैं। खूबसूरत बला है, इस बला को नोट करो। हेडिंग डालिए, एल्केन का सल्फोनीकरण। तुम्हें बारिश बड़ी याद करती है। किसे? मुझे।
ऐसे मौसम पकौड़ी और चाय वाला है ना। अगर किसी के घर चले जाएं, अगर चाय और पकौड़ी मिल जाए तो माशाल्लाह अल्लाह अकबर, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। यार मैसेज आया थोड़ा, एक ठो देखें कौन सा मैसेज आया। मज़ा आ जाता है, जरा ध्यान दीजिए। एल्केन का सल्फोनीकरण ना, एल्केन का सल्फोनीकरण। बच्चा फिर करण शब्द आ गया, मतलब क्या है, जुड़ना। अब बात यहाँ पर जोड़ना किसको है, सल्फोनिक। सल्फोनिक का होगा बच्चा HSO3 को क्या कहा जाए बच्चा, है सल्फोनीकरण। बच्चा फोकस करना, यह मिलेगा कहाँ से, यह मिलेगा बच्चा सबसे बढ़िया चीज से जिसका नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल से। और सल्फ्यूरिक अम्ल को बता दे बच्चा, यह दो ठे होते हैं, एक ठे होगा सांद्र और एक ठे होगा तनु। तो अभी अभी जान कर आए बच्चा, एल्केन को किससे मोहब्बत है, सांद्र से कि तनु से, सांद्र से। गजब, इसे कहते हैं ना पढ़ाई बच्चा। एल्केन को किससे मतलब है, सांद्र से, और यह सांद्र से अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा बच्चा, ध्यान देना, यह एल्केन बेचारा है और इसकी अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल सही लिखा हूं, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लवा रहेगा। इसकी अभिक्रिया कराएंगे कितने डिग्री ताप पर बच्चा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। अभिक्रिया कराओगे तो बच्चा यह बनेगा एल्केन सल्फोनिक अम्ल। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चा। ध्यान देना, एल्केन में लेते हैं, ध्यान देना, कुछ कर रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड H, एक H छोड़ते थे ना, बोलो बोलो बच्चा, इस प्रकार से था, CH4 लिखते थे बच्चा, तो इसमें से CH3 सिंगल बॉन्ड क्या था बच्चा, H। तो इसको क्या मान लिया बच्चा, R। तो R सिंगल बॉन्ड क्या हो गया बच्चा, H, प्लस सांद्र H2SO4, लिख लेना सांद्र, और तिरिया के ऊपर 450 डिग्री लिखवा। समझ में आ रही बात। अब बच्चा ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, इसमें से O और H निकाल देते हैं, सिंगल बॉन्ड HSO3 लिख सकते हैं का, इसमें से एक O निकालें, इसमें से एक H निकालें, OH लिख लिया, HSO3 दिख रहा है का सल्फोनी, दिख रहा है का सल्फोनी, इसमें से H दिख रहा है का, बोलो गुड़ुम गुड़ुम, क्या बनेगा H2O, और साथ में क्या बना बच्चा, R सिंगल बॉन्ड HSO3, और ये हमारा क्या है, एल्केन सल्फोनिक अम्ल। कुछ बच्चों के दिमाग में बात यह चुभ रही होगी, सर यहाँ पर R क्यों लिखे, CH4 कहाँ नहीं लिख दिए। बच्चा ध्यान दो, यहाँ जो R की जो वैल्यू होगी ना बच्चा, वह C6 से अधिक वाली संख्या की होगी, कम वाली संख्या की नहीं तो अन्यथा अभिक्रिया नहीं होगी। अगर C6 से नीचे है, एल्केन की बात हो रही, कहने का मतलब है यानी कि संख्या छक्के नंबर से क्या होगी, अधिक होगी, 7, 8, 9, 10 से चालू होगा। जैसे मैं अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूँ, C7H 7 दूना की 14 2 प्लस H2SO4, इसको लिख सकते हैं C7H 15 सिंगल बॉन्ड H, एक H बार कर देते हैं, प्लस में OH कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड HSO3 कर देते हैं, और इससे बुड़ुम भिड़ा देते हैं। जब अभिक्रिया कराओगे बच्चा तो यह बनेगा C7H 15 सिंगल बॉन्ड HSO3 प्लस में H2O। बात समझ में आई।
इससे नीचे का जिसमें CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 इनके साथ ये अभिक्रिया नहीं करें। जब इससे अधिक वाले संख्या के कार्बन आएंगे उनसे अभिक्रिया करके यह क्या बनाएगा बच्चा, एल्केन का सल्फोनिक अम्ल। इस अभिक्रिया को हमारे तरफ से बच्चा इंपॉर्टेंट करें। क्यों? क्योंकि इसलिए बात यहाँ पर बिगड़ रही है बच्चा, इसलिए बात बिगड़ रही है कि यहाँ पर जो एल्केन का चाहिए वह सबसे बड़ी संख्या वाली होनी चाहिए। वह कहाँ से शुरू होनी चाहिए बच्चा? C7 से चालू होगी। बात समझ में आई? तो सल्फोनीकरण, एल्केन का सल्फोनीकरण क्या बच्चा? एल्केन जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है 450 डिग्री ताप पर तो एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। लेकिन एल्केन की जो संख्या होगी बच्चा वह C7H16 से प्लस होगी। प्लस मतलब इससे आगे वाली होगी, इससे नीचे वाली होगी तो अभिक्रिया नहीं करेगी। इनके साथ अभिक्रिया बच्चा नहीं करेगी। लिख सकते हो जाएगा। अगर इनसे नीचे का जबरदस्ती तुम करा सकते हो, लेकिन यह वैज्ञानिक दृष्टि पर देखा गया है, माना गया कि यह इससे अभिक्रिया नहीं कर सकती। बोलो बात क्लियर? बता सकते हो एल्केन का सल्फोनीकरण, H2SO3 का जुड़ना एल्केन का क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिकरण। ये SO3 मिलेगा कहाँ? H2SO4 में मिलेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा। लेकिन एल्केन जो अभिक्रिया इसके साथ करेगा वो उसकी संख्या कहाँ से होनी चाहिए? C7H16 होने से अधिक, से अधिक। चलो इसको नोट करो तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एल्केन का पायरोलिसिस। मैं लिख दे रहा हूँ, घबराने की बात नहीं। एल्केन का आराम से एलेक्स का कर रहे हो, आराम से लेसिस, ठीक है। एल्केन का पायरोलिसिस, यह शब्द बच्चा हमें बड़ा तकलीफ देगा। पायरोलिसिस, अगर कहीं यह शब्द तुमको मिले, पायरोलिसिस नामक शब्द मिले, तो इसका मतलब केवल होता है तोड़फोड़। लकवा से कुछ है रिलेटिव। लकवा में क्या होता है? जब लकवा मार देता है तो आदमी का शरीर टेढ़ा हो जाता है, तोड़ा फोड़ होता है, उसमें पायरोलिसिस हो जाता है। एल्केन का इसको तोड़ फोड़ करना है। एल्केन का बच्चा, एल्केन का तोड़ फोड़ करने के लिए पायरोलिसिस का मतलब बच्चा तोड़ फोड़ होता है। और तोड़ फोड़ करने के लिए 3 बातें याद रखना है। कितने बातें? पहली बात कि टेम्परेचर 400 से कितना होना चाहिए? 500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। दूसरी बात, तोड़ फोड़ करना है तो कार्बन के बीच के बंध का तोड़ना होगा। तीसरी बात, अगर तोड़ फोड़ करना होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध का तोड़ फोड़ करना होगा। पायरोलिसिस का मतलब 3 बातें। पायरोलिसिस का मतलब कितने बचे? 3। इसका अर्थ होता है तोड़ फोड़। क्या होता है? तोड़ फोड़। पहला मतलब 400 और 500 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, कार्बन के बीच का बंध टूटना चाहिए। तीसरा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटना चाहिए। यह किसका मतलब है बच्चा? पायरोलिसिस का मतलब है। बात समझ में आई? अब बच्चा ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर कार्बन के बीच का बंध कब टूटेगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध कब टूटेगा? बच्चा ध्यान देना, कार्बन के बीच का बंध तब टूटेगा जब एल्युमिनियम का, किसका बच्चा? एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, जब एल्युमिनियम का और बच्चा सिलिकॉन का क्या लिया जाएगा? ऑक्साइड। क्या लिया जाएगा? ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम और सिलिकॉन का ऑक्साइड लेंगे तो यह किसके बीच का बंध तोड़ेगा? कार्बन और कार्बन का। अगर बच्चा हम लोग मोलोबोडियम MO का बच्चा, मोलोबोडियम MO सही है ना? देख लेते हैं एक बार, थोड़ा डाउट ना, ठीक है, MO सही है। और एक बच्चा क्रोमियम Cr का ऑक्साइड होगा।
इसमें एक और लेते हैं बच्चा जिंक, ध्यान देना, ऑक्साइड। अगर बच्चा कार्बन कार्बन के बीच बंध तोड़ना होगा तो कौन कौन से किसके ऑक्साइड लेंगे? एल्युमिनियम के, या तो जिंक के, या तो सिलिकॉन के। अगर इन ऑक्साइडों को लेंगे तो किसके किसके बीच का बंध टूटेगा? कार्बन और कार्बन का। अगर मोलोबिडियम यमो या क्रोमियम का ऑक्साइड लेंगे तो किसके किसके बीच का बंध टूटेगा? कार्बन और हाइड्रोजन। तो पाइरोलिसिस के लिए कितने बातें याद रखना है? 3। पाइरोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चा? तोड़फोड़। किसका तोड़फोड़ होना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच के बंध का, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध का। और टेम्परेचर कितना रखना है? 400 से 500। और तोड़फोड़ यहाँ पर किसका करना है? एल्केन का। देखा जाए बच्चा, ध्यान दो, हमारे सामने एक एल्केन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका बच्चा पाइरोलिसिस करवा रहे हैं। किसके उपस्थिति में बच्चा? हम एल्युमिनियम का ले लेते हैं ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। दूसरा का ले सकते हैं बच्चा Zn2O3, यह किसका ऑक्साइड हो जाएगा बच्चा? जिंक। ZnO, केवल ZnO रहेगा, सॉरी, ZnO किसका ऑक्साइड? जिंक का। तीसरी बात, हम बच्चा मोलोबिडियम का ऑक्साइड ले लेते हैं, या क्रोमियम का, कुछ भी ले लो, Cr2O3, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड। अगर इनको लेंगे बच्चा, और टेम्परेचर बोलो कितना रखना है? 400 से 500, 400 से 500, 400 से 500। बच्चा ध्यान दो, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं कि एल्केन का पाइरोलिसिस क्या होता है? एल्केन का पाइरोलिसिस का मतलब है तोड़फोड़। तोड़फोड़ करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 400 से 500। तोड़फोड़ किसके किसके बीच में करेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच के बंध में, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध में। जब कार्बन कार्बन के बीच के बंध को तोड़ना होगा तो ऑक्साइड के रूप में किनको लेना होगा? या तो एल्युमिनियम का, या तो सिलिकॉन का, या तो जिंक का। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध तोड़ना होगा तो ऑक्साइड के रूप में कौन लेंगे? MOCr का ऑक्साइड, मोलोबिडियम और क्रोमियम का ऑक्साइड होगा, तब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध टूटेगा। बात क्लियर? आओ बच्चा फोकस किया जाए। यहाँ पर बच्चा यह एल्केन है, हम किसका ऑक्साइड लिए हैं? एल्युमिनियम का ना। आओ एक कंटेनर हम बना लेते हैं, बच्चा ध्यान देना, हम एक पात्र बना लेते हैं, और इस पात्र में हम रख लेते हैं एल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बोलो बच्चा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड लिए, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड किसके किसके बीच का बंध तोड़ने के लिए बोलता है? तो बोलो बच्चा, कार्बन कार्बन के बीच बंध तोड़ेंगे ना। तो बच्चा यहाँ कार्बन कार्बन के बीच बंध है, यहाँ कार्बन कार्बन के, यहाँ किसी भी कार्बन के बीच का बंध तोड़ना है। तोड़ो बच्चा। अगर यहाँ को तोड़ते हैं, एक बंध यहाँ पर जब होता है बच्चा तो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर होता है? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहते हैं सिंगल बंध बनाने के लिए? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बच्चा? तो डबल बंध बनाने के लिए 4, ट्रिपल बंध बनाने के लिए 6। तो बच्चा एक बंध जो है वह कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा? 2। अगर तोड़ देंगे, इनके बीच का तोड़ देंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा बच्चा, बल्कि एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ देंगे तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन खुद इसके पास आ जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हुआ। बात को समझना, मैं क्या काम किया, जब इनके बीच का बंध को तोड़ा, जब इनके बंध को बीच को तोड़ूंगा बच्चा, तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन को साझा होता है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये अपना ले लिया, ये अपना ले लिया, टूट गया। अब बच्चा ध्यान दो, ये जब ये बगल वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, ध्यान दो, एक हाइड्रोजन, ध्यान देना। अब यह एक हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन से मिल जाएगा, किसे मिलेगा? इस कार्बन से। तो यहाँ से बंध टूटेगा तब तो मिलेगा, यहाँ से बंध तोड़ते हैं, तो यहाँ जब बंध तोड़ेंगे बच्चा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे साझा किया ना, इलेक्ट्रॉन अपना लेकर किसके पास चला जाएगा? इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या करेगा? इसका कार्बन का छोड़ देगा, इसके पास जाकर बंध बना लेगा, बंध बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? H, और CH3 सिंगल बॉन्ड H बन जाएंगे CH4 बनेंगे।
और प्लस में क्या बनेगा बच्चा, आप देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों खाली हो गए। अब आपस में साझा करके यहाँ पर कौन से बंद बना लेंगे, एक सिंगल था एक और बंद बन जाएगा, तो कौन बंद हो जाएगा, डबल बंद। तो CH2 हो जाएगा डबल बंद CH, सिंगल बंद का हो जाएगा CH3। बोलो बच्चा क्या बनना, देखो CH4 बना, प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। बात यहाँ पर यह समझना है बच्चा कि अगर हम एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच बंध टूटेगा, कार्बन कार्बन के बीच को बंध तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। जब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले गए तो जो पड़ोसी वाला कार्बन होगा, ए वाला कार्बन, दूसरे नंबर वाला कार्बन जो होगा, ये अपना हाइड्रोजन दरिया दिली दिखाएगा, अपना हाइड्रोजन निकालेगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अपने से बंध तोड़कर कहेगा एक कार्बन तुम ले लो, अपना घर बसा लो, CH4 बन जाएगा। और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन छोड़ कर जाएगा, इसका कहेगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा हूँ। देखो बच्चा सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो टूटेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा जो ऊपर में बनाया, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ लेकर डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा CH4। और यह बच्चा यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन होते सिंगल बॉन्ड बना के क्या हो जाएंगे बच्चा, डबल बॉन्ड। क्या हो जाएंगे बच्चा, डबल बॉन्ड। तो क्या बना CH4 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसमें बच्चा वही केस है, जिंक ऑक्साइड है तो किसके किसके बीच बंध तोड़ेगा, कार्बन और। तो हम पहले नंबर पे लिए थे, अब बीच वाले यहाँ से तोड़ कर देखते हैं, दूसरा ऑप्शन बना लेते हैं। कौन सा ऑप्शन बना लेते हैं, दूसरा, इस वाला कंटेनर बना लेते हैं। फिर से कंटेनर बना लो बच्चा, ध्यान देना। इसमें क्या करना, CH3 ले लो, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया बच्चा, ध्यान देना। अब यहाँ तोड़े थे, अब हम बीच वाले को तोड़ के देखते हैं, कहीं से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तोड़ोगे बच्चा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। आप ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, CH2 एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। चाहे यहाँ का हाइड्रोजन इसको दो, चाहे यहाँ का हाइड्रोजन इसको दो, किसी को भी दो। यहाँ का हाइड्रोजन मान लो यहाँ CH2 बनाकर यहाँ का हाइड्रोजन इस तरह लिखकर इसको देते हैं, क्या करते हैं बच्चा, इसको देते हैं, इसमें से एक तोड़कर, तो यह जाएगा तो इसके साथ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना। और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, या हाइड्रोजन छोड़कर जाएगा, तो इसके साथ साझा बनाकर CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, CH2। बात पल्ले पड़ी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दूसरे केस में CH3 बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात क्लियर, बोलो, फोकस करने वाली बात है। अगर इन चीज़ों को अगर ध्यान नहीं दोगे बच्चा, ध्यान नहीं दोगे तो दिमाग से उतर जाएगी। बार बार इनको प्रैक्टिस, बार बार लिखना, बार बार समझना, यही तुम्हारी असली पढ़ाई होती है। क्लास से पढ़कर गए तुम, घर पे तुम कितना रिवीजन कर रहे हो वो तुम्हारी असली पढ़ाई होती है। तुम घर पे कितना रिएक्शनों को समझ रहे हो वो तुम्हारी असली पढ़ाई होती है। अध्यापक अपने जानने में बहुत प्रयास करता है कि तुमको आ जाए। बच्चा जब तक घर पे तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से अध्ययन नहीं करोगे, खुद से नहीं समझोगे, तो तुम जीवन में कितनों भी अच्छे पढ़ने लायक हो, सफलता की ओर नहीं जा सकते हो। तो घर पे जरूर ध्यान देना, तब जाकर ये रिएक्शन और मज़ेदार समझ में आएगी। तो बोलो बच्चा, हम जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले रहे थे और जिंक का ऑक्साइड ले रहे थे तो कार्बन कार्बन के बीच बंध तोड़े। अब लास्ट वाले में बच्चे किसका ऑक्साइड लिए हैं, क्रोमियम का। तो यह किसके किसके बंध तोड़ेगा बच्चा, हाइड्रोजन के बीच। किसके बीच का, हाइड्रोजन। तो तीसरा पात्र बनाओ बच्चा, ध्यान दो, इधर ध्यान देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चा ध्यान दो, किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन ले लो, ध्यान दो। हम क्या करते हैं, इसको CH2 करते हैं, नीचे H कर देते हैं। कोई तकलीफ, सिंगल बॉन्ड, इसको भी CH नीचे H लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बच्चा, क्रोमियम का ऑक्साइड लिए हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध तोड़ना है, तो इसको यहाँ से तोड़ो, इसको यहाँ से तोड़ो। तोड़ोगे तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे,
और दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में मिलकर, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बच्चा, H2। और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर क्या बना लेंगे बच्चा, डबल। क्या बन जाएगा, डबल। तो यहाँ पर कौन सा केस बनेगा बच्चा, CH2। वाह, डबल बॉन्ड, वाह। यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बात पल्ले पड़ी, बोलो। अगर बच्चा अगर तीसरा ऑप्शन बनाना चाहे, ध्यान दो, मैं तीसरा ऑप्शन यहाँ बना दे रहा हूँ, सॉरी दूसरा ऑप्शन इसके लिए, यह क्रोमियम का हो गया, यह जिंक का हो गया, और यह किसके ऑक्साइड बच्चा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड। तीसरा पात्र मैं ऊपर बनाया, यह बच्चा वही क्रोमियम का है, दूसरा ऑप्शन इसमें देख रहे हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH3। हम यहाँ के हाइड्रोजन के लटकाए थे ना, बीच वाले को लटका के देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH नीचे H। जब भी लटकाना पास पास वाले कार्बनों को लटकाना, इना कि यहाँ के लटकाएं तो यहाँ का लटकाएंगे ना ना ना, तब मामला गंभीर हो जाएगा। बच्चा यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2। और यहाँ पर दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बोलो, डबल। तो दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। ये भी हम बना सकते हैं। बोलो, बात समझ में आई, बोलो। तो पाइरोलिसिस क्या हो रहा है बच्चा, पाइरोलिसिस क्या हो रहा है, तुमको अगर पूरी तरह से समझ में आ गई तो बात बोलो, बोलो आगे ये बात। हाँ, अगर हम देंगे तो कर लोगे, इसको अपने से नोट करो। तो एक ठो हम दे रहे हैं, उसको जरा करके दिखाओ, नोट करो।